Be careful. I'm going to talk about one of the biggest .com disasters in the history. Those who cannot learn from the history are bound to repeat it. If you are working on an idea to start a business, this case study can help you. So I want you to understand the case studies about the biggest .com disasters in the history. .com disasters are those disasters that are related to the internet industry where a business that is completely online. Stay tuned. जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, बट उसके पीछे क्या कॉजेस थे और क्यों फेल हुआ, इसको जानने से हमारे लिए बहुत चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर होंगी। 1998 में जबकि इंटरनेट फैसिलिटीज जस्ट ओपन हो रही थी, वहाँ पर 3 स्वीडिश एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर एक कंपनी फाउंड की, इसका नाम था Boo.com. Just 18 months, Boo went from concept to catastrophe, burning through nearly £100 million worth of investment on the way. State-of-the-art global fashion business, and ended up with the ultimate .com disaster. एक फिल्म स्टार बू डेरेक के नाम से इंस्पायर होकर ये नाम चुना गया Boo.com. मेनली ये एक ई-कॉमर्स फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ग्लोबल लेवल पर इन्होंने 18 कंट्रीज को टारगेट करने की कोशिश की, जहां पर इन लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करने का प्लान किया जिसमें ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। Customer should be able to purchase anything they want through this website. यहाँ पर हुआ ये कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ले लिया गया। आप लोग सुनकर ताजुब करेंगे कि ये $175 मिलियन वेंचर कैपिटल इन लोगों ने रेज किया, कम्स टू अराउंड 1500 crores इन इंडियन रुपीस। यूएस की स्टॉक मार्केट नैस्डैक के साथ इन लोगों ने काम स्टार्ट किया। आपको सुनकर ताजुब होगा कि वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर वॉज JP मॉर्गन, और ये एक ऐसे वक्त पर रेज किया गया जो इंटरनेट के लिए एक बहुत बड़ा .com डिजास्टर बनने वाला था। आप भी अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो Boo.com की केस स्टडी को ज़रूर पढ़ें, और अगर आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन Boo.com से रिलेटेड है तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। इसके ज़रिए से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकते हैं और हम जो भी बिजनेस करेंगे फ्यूचर में उसमें हम सक्सेसफुल हो सकेंगे। इस बिज़नेस का फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इनकी जो वेबसाइट थी वो यूज़र फ्रेंडली नहीं थी, और यूज़र फ्रेंडली नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि कस्टमर्स को समझ में नहीं आया कि कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा कटर्ड था और लोग कंफ्यूज हो जाते थे अक्सर, एंड चेकआउट तक आकर वो परचेज़ नहीं कर पाते थे। कंफ्यूजिंग नेविगेशन और चेकआउट तक जाने के बाद भी वो चेकआउट नहीं कर सकते थे और प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर सकते थे। दिस वॉज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कंबाइंड बाय अ वेरी पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो भी उन लोगों की बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से ये अपने सही कस्टमर तक पहुंच नहीं सके। Boo.com की केस स्टडी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमेशंस यूज़ किए गए थे, और मिस बू नाम से एक एनिमेटेड लेडी बनाई गई थी जो कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। बट द प्रॉब्लम वाज कि उस ज़माने में इंटरनेट फैसिलिटीज़ वैसे नहीं थे कि एक एनिमेशन को आपके वेबसाइट में बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके, तो द इंटरनेट स्पीड्स की वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे वो वक्त में मौजूद नहीं थे। तो एनिमेशंस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा उनके वेबसाइट में। वेबसाइट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपके CTAs, आपका यूज़र फ्रेंडली होना, रिस्पॉन्सिव होना, मोबाइल फ्रेंडली एंड डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्सिव होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए। अदरवाइज योर वेबसाइट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली एंड इट्स नॉट कंपैटिबल विद ऑल द डिवाइसेस, योर वेबसाइट इज़ गोइंग टू फेल। सो फेलियर की केस स्टडी कर आपको ये जानना है कि आपकी वेबसाइट कैसी हो। CTAs यानी कॉल टू एक्शंस इतने सिंपल होना चाहिए कि कस्टमर उसे देखे और आपके लिए एक इंक्वायरी जनरेट हो, और आप उनको फॉलोअप कर बहुत आगे तक उनके साथ एक डील क्लोज कर सकते हैं और उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। वेबसाइट शुड बी एबल टू हैंडल अ वेरी बिग ट्रैफिक। असली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कस्टमर फीडबैक का एक सिस्टम हो जिसमें आप कस्टमर से डायरेक्ट लर्न करें कि आपकी वेबसाइट में और क्या बेहतर बनाया जा सकता है। असली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ऐसे टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं
इसमें जो पहली चीज़ हमें नोटिस करना है वो है MVP मॉडल, मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना। ये हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि मिनिमम वैल्यूएबल प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट करें। तो इट्स बेटर टू टेक मल्टीपल स्मॉल स्टेप्स रादर देन टेकिंग अ वन बिग स्टेप। Despite massive funding, Boo.com ran out of money within 18 months. Moral of the story ये है कि कभी भी कोई भी चीज़ में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी हाथ मत डालिए। जब भी आप कोई बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप बहुत ही छोटे स्मॉल और बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ें, जिसमें आपकी वेबसाइट और आपका बिजनेस बहुत ही स्लो तरीके से ग्रो हो, मगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आपका बिजनेस खड़ा रहे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। खड़ा रहे।